हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अध्ययन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट और अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया था वो था हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पिछली क्लास के अंदर मैंने ये वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था और इस टॉपिक के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी किसी धातु की सतह पर प्रकाश पुंज डाला जाता है उपयुक्त आवृत्ति का, तो वहां से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बता दिया था, कहीं दिक्कत नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, सब चीजें हमें पता है ना? ठीक है, हमने बताया था, आप लोगों को याद हो कि आपके पास इस तरीके से कोई धातु है, ठीक है जी, इस तरीके से कोई धातु है और इस धातु की सतह की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या इस धातु की सतह पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लगे, सॉरी, इस धातु की सतह को संबंधित किया हुआ है आगे। इधर देखो, इधर इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, यहां विद्युत धारा, इधर इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, यहां विद्युत धारा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। यहां से विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब यहां से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाह होने लग जाएगी और विद्युत धारा प्रवाह के समय इसके ऊपर उपयुक्त आवृत्ति का यदि प्रकाश डाला जाता है, क्या डाला जाता है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए। हमने बताया था कि ये तो प्रकाश है उपयुक्त आवृत्ति का, तो जैसे ही यहां से प्रकाश डाला जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। किसका उत्सर्जन? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, निष्कासित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और यही प्रभाव क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे। जी हाँ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। आज मैं आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव से आगे की जो बातें हैं वो बताने जा रहा हूं जी। प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या है, ठीक है जी। चलिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से परिणाम जो प्राप्त होते हैं वो क्या क्या हैं ये बता देता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्राप्त परिणाम, इससे परिणाम क्या क्या प्राप्त होते हैं ये सुनो भाई। इससे प्राप्त होने वाले परिणामों में सबसे पहली बात अपने पास ये है कि जैसे ही प्रकाश जो है वो धातु की सतह पर टकराता है, जैसे ही प्रकाश कहां टकरा रहा है, धातु की सतह पर, तो इलेक्ट्रॉन हैंड टू हैंड निकल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश के आपतित होने, क्या सखा, प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है ना? जी हां, प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। क्या? कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। सिंपल बात है ये अपने पास, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, उतने ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित होंगे, चलिए हाँ, चलो देखो ध्यान से समझो, इसमें हम क्या बता रहे हैं, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत आगे की, इसमें बात करते हैं तो नेक्स्ट, कम से कम एक आवृत्ति तो जरूरी है, और जो मिनिमम आवृत्ति होती है जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होने लग जाए, उसे हम लोग कहते हैं देहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? देहली आवृत्ति। तो ये तीन चीजें हैं जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कितने? तीन परिणाम प्राप्त हुए।
जिनमें पहला ये है कि धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराते ही, जैसे ही प्रकाश पुंज टकराते ही क्या हो जाएगा, प्रकाश पुंज पड़ेगा, और जैसे प्रकाश पुंज पड़ेगा वैसे ही कहां चला जाएगा, जी हां, बाहर चले जाएंगे। कहां बाहर चले जाएंगे, टकराते ही इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो जाता है। किसका, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डिस्कार्ड होना प्रारंभ हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है, प्रकाश किरण के गिरते ही और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में समय अंतराल शून्य होता है। क्या होता है, समय अंतराल शून्य होता है। ठीक है, अर्थात धातु पर प्रकाश पुंज के गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कोई जो समय अंतराल है वो शून्य होता है। ठीक है ना, बिल्कुल भी अंतर नहीं होता, इधर पड़ा इधर बाहर, इधर पड़ा इधर बाहर। ठीक है जी, के मध्य जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल जो है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जैसे ही प्रकाश पुंज गिरेगी वैसे ही वो बाहर चला जाएगा। वहीं फिर हम आगे की बात करें, इसमें दूसरा, धातु की सतह से उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जितनी ज्यादा जो प्रकाश की तीव्रता है वो होगी। ठीक है, धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकलने वाले किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जी हां, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, कैसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब यह है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा ही बाहर जाएंगे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इसी के बारे में फिर हम लोग बात करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, प्रत्येक धातु के लिए ना एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे। जिसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है। ठीक है जी, और जो न्यूनतम आवृत्ति इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है उसे कहते हैं देहली आवृत्ति, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्रत्येक धातु के लिए, कोई भी मेटल हो जाए, है ना, प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है।
ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। हर धातु के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कम आवृत्ति वाले प्रकाश से, जिससे कम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, या फिर प्रकाश वाले कम आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शित होने का मतलब क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रदर्शित होने का मतलब है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर जाना। धातु की सतह से किसका बाहर जाना? इलेक्ट्रॉनों का बाहर जाना, ये इसका मतलब है सखा। अब जब ये आपके पास बात आ गई है, ठीक है, इतनी बात अपने पास आ गई है, तो हमें ये जान लेना चाहिए क्या कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रदर्शन के लिए जिस न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत होती है उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। धातु की सतह पर प्रकाश विद्युत प्रभाव ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन दर्शाने के लिए जिस न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जिस न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए, जिस न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। सिंपल बात है, ठीक है ना जी। हाँ, इसे क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे जी। ठीक है, हाँ, बता दिया। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। आवृत्ति को तो दर्शाते हैं न्यू से, और इसे दर्शाते हैं न्यू नॉट, न्यू जीरो से। न्यू नॉट, क्या ये न्यू मतलब आवृत्ति, और यहां लगा दो नॉट, न्यू नॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? न्यू नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए, तो देहली आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं? न्यू नॉट से हम लोग इसको दर्शाते हैं। बस इतनी सी बात है ना। चले आगे। हाँ, एक धातु के लिए एक आवृत्ति होती है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं पप्पू बैरवा कह रहे हैं कि सर एक यहाँ पर अच्छा न्यूनतम लगा दो सर। यही कह रहे हो पप्पू भाई?
कि बीच में यहां पर न्यूनतम लगा दो। ठीक है जी। अब देखो वही प्रश्न पूछ लिया कि सर न्यू नॉट क्या है। ठीक है, क्या न्यू नॉट क्या है? भाई न्यू नॉट अभी तो बताया ना क्या है, देहली आवृत्ति। आवृत्ति को किससे दर्शाते हो? न्यू से। और न्यू नॉट लगाने पर वो क्या बन जाएगी? देहली आवृत्ति बन जाएगी। कौन सी आवृत्ति बन जाएगी? देहली आवृत्ति बन जाएगी। समझे? बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, किसका? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो थोड़ा सा आगे का मैटर भी हम लोग पढ़ लें, है ना। आगे का जो भाग है या आगे का जो मैटर है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पवन ऐसा कुछ नहीं है, हाँ उसका बेस जरूर पढ़ाते हैं और वो जरूरी भी है पढ़ाना। ठीक है ना, वो जरूरी भी है पढ़ाना। हाँ अभी मेरी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना। चलो प्रश्न लिखते हैं एक बहुत अच्छे से। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है ना। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि भाई 300 नैनोमीटर, अब दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, याद है ना सब, वेवलेंथ तो लैम्बडा। ठीक है, इस विकिरण के लिए, है ना, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन, फोटोन होते हैं ऊर्जा के कण, विकिरण के रूप में गति करता है या विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है। क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। होता है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है? हमसे प्रश्न ये पूछा है कि एक मोल फोटोन की ऊर्जा बता दो सर आप। कितने फोटोन की? एक मोल फोटोन की ऊर्जा बता दो आप। ठीक है, तो कितने मोल? एक मोल फोटोन की ऊर्जा जो है वो ज्ञात करनी है। करो भाई फटाफट से। आज ही कोर्स लिया है, कहां से स्टार्ट करूं? आप या तो शुरू से शुरू करो या ये चैप्टर जहां से शुरू हो रहा वहां से शुरू करो। बीच में से शुरू करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, हाँ ओके आरिफ, बिल्कुल रितेश, बिल्कुल। फोटोन ऊर्जा के कण होते हैं बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे ही। कृष्ण अब सही है एकदम, है ना, अभी ठीक महसूस है। चलो प्रश्न क्या कह रहा है देख लो एक बार। प्रश्न कह रहा है 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक फोटोन विकिरण के रूप में उत्सर्जित हो रहा है, तो एक मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करो। कितने मोल फोटोन की? एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, ये पूछा है आपसे। अब देख लो, एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे? करो भाई, जल्दी करके बताओ क्या आया, है ना। हाँ चलिए, ओके चलिए, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करते रहो, करते रहो, करते रहो। खुशी आपकी मर्जी है ये, है ना, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। करते हो तो बढ़िया रहेगा, नहीं करते तो एक साल बाद कर लेना।
12th के बाद कर लेना, मर्जी है आपकी। चलो देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो भाई, क्या दिया हुआ है यार, दिया हुआ है लैम्बडा कितना, 300 नैनोमीटर। कितना, 300 नैनोमीटर। ठीक है, 300 नैनोमीटर को एक बार चेंज करो, 300 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर। 300 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर। अब भाई इतना होने के बाद अब आगे क्या करोगे, इसको लिख सकते हो क्या, 3 गुणा 10 की घात 2 और गुणा में 10 की घात माइनस 9। तो ये हो जाएगा लैम्बडा बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर। बोले सर यहां तक तो हमें कोई समस्या है ही नहीं, है ना। तो अब आगे क्या है, आगे तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं E बराबर एच न्यू। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, उसके अंदर यही तो था, E बराबर एच न्यू था ना भाई। एक बात याद करो, जब आवर्ती पढ़कर आए थे तो न्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा, ये बताया था या नहीं बताया था, ठीक है ना। अभी ये बताया था या नहीं बताया था पहले जब आपको आवृत्ति पढ़ाई थी, ठीक है। जब प्रकाश की चाल पढ़ी है, सॉरी तरंग की चाल पढ़ी है, उसमें ये सूत्र बताया था। तो न्यू की जगह क्या रख दोगे, C अपॉन लैम्बडा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा। एच सी अपॉन लैम्बडा। एच की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है भाई अपनी क्लास का। एच प्लांक स्थिरांक 6.625 इंटू 10⁻⁻34 गुणा सी प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 बटे तरंग दैर्ध्य देखो कितनी दी हुई है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 7। ठीक है, देखो अब जो कटे उसको काटो, 3 से 3 कैंसल हो गया। इसको ऊपर ले जाओ, क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओ। जैसे इसको ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी भाई। E बराबर हो जाएगा 6.625 गुणा 10 की घात माइनस 34 और गुणा 10 की घात 8, ये ऊपर जाएगा तो गुणा 10 की घात 7। 8 और 7 15, ठीक है ना। 34 में से 15 को माइनस करो, कितना बचेगा 19। तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.625 इंटू 10 की घात कितना माइनस 19, वो भी क्या, जूल। ऊर्जा है ना, जूल। ठीक है, सिंपल बात। अब आगे की बात सुनो भाई साहब, क्या आगे की बात सुनो। आगे आपसे ये कहा है कि भाई कितने, ये तो एक फोटोन की आई है, मगर हमसे कितने फोटोन की कही है, 1 मोल। 1 मोल फोटोन का मतलब आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, 6.623 इंटू 10⁻23 से। किससे, हम लोग लिखेंगे 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। किसकी ऊर्जा, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा जब ज्ञात करोगे तो भाई जो अभी एनर्जी आई है वो, और गुणा में आवोगाद्रो संख्या, E गुणा आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं। आवोगाद्रो संख्या क्यों ली, क्योंकि 1 मोल में आवोगाद्रो संख्या ही तो होती है। E कितना आया, 6.625 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है ना, 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये होती है आवोगाद्रो संख्या। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो पता चल जाएगा 3.99 इंटू 10⁻5 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जूल। ये एनर्जी है। ठीक है, हाँ ये एनर्जी है, कितने में, 1 मोल फोटोन की। ऐसे होगा ये प्रश्न। चलिए फटाफट से आज जो पढ़ा है उसको नोट करो, फिर मैं, ये तो कल पढ़ा दिया था, फिर मैं आप लोगों को आगे की बात बताऊंगा। 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे हम लोग, फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे अगला। जल्दी से इसको नोट कर दो भाई।
नहीं भाई, 10 की पावर 5 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ो, नोट करो। 10 की पावर 5 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, अब गुणा करोगे तो पता चलेगा ना, ऐसे कहने से नहीं होता बेटा, गुणा करने से पता चलता है। हाँ, चलो 10 की पावर -9 कहाँ से आया, अभी बताते हैं, क्वेश्चन आने दो। चले, कह रहे सर, अरे ऐसे नहीं होता बेटा। अब 10 की पावर 9 कहाँ से आया, पहले तो ये सुनो, नैनोमीटर को मीटर में बदला। अब ध्यान से सुनो भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं, चलो पहले इसको नोट कर लो फिर बताता हूं। न्यू जीरो को देहली आवृत्ति कहते हैं बेटा, न्यू नॉट कहते हैं उसको, न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट। चलिए, अब देखो कुछ लोगों ने दिमाग क्या लगाया है, दिमाग ये लगाया है कि सर 23 और 19 को सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा, 23 माइनस 19 कर दोगे तो 4 आएगा। मगर बेटा इन दोनों को गुणा करने पर भी तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट को हम लोग राइट हैंड साइड सरकाएंगे तो घात बढ़ेगी नहीं क्या, घात में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो 4 और 1 5, ऐसे किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखो। और प्रश्न हमसे ये कहता है कि एक विकिरण है, ठीक है, जिसकी आवृत्ति है अपने पास 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस विकिरण के 1 मोल फोटोन की, मतलब 1 मोल कणों की आवृत्ति ज्ञात करो। ठीक है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले जो कण है। ठीक है, चलो आवृत्ति वाले जो कण हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन, फोटोन मतलब ऊर्जा के कण की क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा जो है वो ज्ञात करनी है, इसकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कितने की, 1 मोल की। अब फटाफट से 1 मोल की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करके बता दो। आवृत्ति हमने दी हुई है, E बराबर h न्यू होता है, न्यू की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। मगर पहले 1 फोटोन की आएगी फिर 1 मोल की निकालनी है भाई, ये ध्यान रखना। प्रश्न आपके सामने है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लो, जल्दी से कर लो। चलिए पूरा 1 मिनट का समय देता हूं मैं आप लोगों को। यहां देखो टाइमर की सुविधा भी होगी अपने पास। ठीक है, क्लॉक, ये रही क्लॉक, चाहिए तो वैसी क्लॉक है, यहाँ होगी क्या, होनी तो चाहिए। देखो टाइमर, थिंकिंग एक्सिस, ये रहा टाइमर। ठीक है, और टाइमर में मैं आप लोगों को पूरे 1 मिनट देता हूं। चलो
चलिए, हाँ सेम सूत्र, बिल्कुल सेम सूत्र है। एक मिनट में नहीं होगा सर, दो रखना, कोई बात नहीं, दो ले लो तुम कोई बात ना भाई, दो भी दे देंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, करने से होगा, बैठे रहने से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। करने से होगा, बैठे रहने से नहीं होगा, या ये कहने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि नहीं हो रहा। आसान प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। ई की वैल्यू पूछिए, एच न्यू आप जानते ही हो, न्यू सामने रखा हुआ है, कितना है 5 गुना 10 की घात 14 हर्ट्ज, ये न्यू की वैल्यू भाई। इससे तो आसान क्या ही प्रश्न मिलेगा आपको, एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए करवा रहा हूं। चल 1.5 मिनट गई, हो गया तो उत्तर बताओ भाई, हो गया तो उत्तर बताना है, ऐसे नहीं बताना कि हो गया। मैं कैसे मान लूं हो गया, कह दोगे कि हो गया। ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लाड लो, यही तो बुद्धि लगानी है बस, और क्या है। लो जी, 5 4 3 2 1, समय समाप्ति की घोषणा। ठीक, अब देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दी हुई है न्यू, न्यू बराबर क्या दिया है 5 गुना 10 की घात 14 और क्या हर्ट्ज, ये न्यू की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सर हम जानते हैं कि E बराबर एच न्यू होता है। E बराबर H की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 और गुणा में 5 गुना 10 की घात 14। क्या है 5 गुना 10 की घात कितनी है 14 है। जब अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है तो भाई अब आगे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 10 की घात कितनी है, E बराबर इधर 34 इधर 14 तो कितनी बच जाएगी, मैं इसको लिख देता हूं 10 की घात -34 गुणा 10 की घात 14। ठीक है, और इनका गुणा किसे, देखो 5 का गुणा 5 से करोगे 25 का 5 का हासिल कितनी आएगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल 1, 5 6 के 30 और 1 31 का 1 का हासिल 3 और 5 6 के 30 और 1 31 और कितनी 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया। E बराबर हो जाएगा 31.125 गुणा 10 की घात माइनस, देखो 34 में से 14 गया तो 20, ऊर्जा किस में निकलेगी जूल में। मगर अपन क्या करते हैं, पॉइंट को राइट हैंड साइड सरकाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम, सॉरी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। घात जो है वो 1 बढ़ जाएगी, बढ़ने का मतलब है +1 कर दो, -20 दिया हुआ है, -20 में 1 जोड़ दोगे, ठीक है, -20 में 1 जोड़ दोगे तो माइनस का 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.1125 गुणा 10 की घात -19 जूल। ये एक फोटोन की आई है सही, ठीक है। क्यों होगा भाई 6 3, हाँ 33 होगा भाई, है ना। कितना होगा 33.125 आएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 3.3125, ये होगा, हाँ यही होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आइए एक फोटोन की सखा, हमें कितनी फोटोन की एनर्जी चाहिए, हमें चाहिए 1 मोल की। तो भाई 1 मोल फोटोन की ऊर्जा, कितने मोल, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। 1 मोल का मतलब जो एनर्जी आई है ना 3.3125 गुणा 10 की घात कितनी आई है बोलो भाई,
10 की घात आई है माइनस की 19, इसका गुणा किससे कर दो, अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अपन को क्या करना है, गुणा करना है किसका, 6.022 का किससे, 3.3125 से। ठीक है, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 6 30, 2 का करोगे 4, 4 0 12, 3 का करोगे 2 2 0 6, 3 से करोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0 3 6 18, 6 6 0 18, यह आ जाएगा 0 4 7 8, 6 और 6 12, 12 और 5 17 का 7 का हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 और 1 14 हासिल 1 9, ये कितना हो जाएगा आपके पास वापस से 9 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया भाई 19 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा, 19 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम 19.9 लिखते हैं इसको, 19.94 गुणा 10 की घात, ये -19 ये -23, कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे भाई कितना बोलो 4, मगर हम क्या करते हैं पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड सरकाएंगे तो घात एक बढ़ जाएगी, +1 करोगे तो 1.994 इंटू 10⁵ जूल, 10⁻⁵ कितना हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। अरे एक मिनट रुको, हाँ चलिए करो फटाफट से इसको नोट। चलिए, अच्छा पिछला वाला दिखाऊं, लो भाई करो। नोट हो गया, हाँ हो गया, तो लो आगे चलो करो नोट, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, फिर आपको एक प्रश्न और दूंगा। नहीं कृष्ण, ठीक है, चलिए तो देखो प्रश्न क्या है अपने पास, एक प्रश्न और देता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन देखो क्या है, प्रश्न कह रहा है कि एक बल्ब 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है, उत्सर्जित, इमिट करता है।
ठीक है, उत्सर्जित करता है। तो क्या होगा भाई साहब, तो इसकी ऊर्जा ज्ञात करो। तो इस तरंग दैर्ध्य की तरंग की क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा जो है वो ज्ञात करनी है, एनर्जी जो है ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करनी है, एनर्जी। और ये आपको करनी है खुद को। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।